आजकल ईएसएम लिस्ट में ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है। हालांकि ईएसएम लिस्ट में कम कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसएम लिस्ट सर्किट लिमिट के बारे में। साथ ही साथ कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं जो इन खबरों की वजह से कल फोकस में रह सकते हैं इनके शेयर। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा। ईएसएम लिस्ट में कम कंपनियों को शामिल करना अच्छी बात है हमारे और आपके लिए। आप ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो कंपनियां शामिल हुई हैं उनके नाम इंडिया स्टील वर्क्स, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड है। जो कंपनी हायर स्टेज में मूव की गई है स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड है। वहीं 2 कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, इनके नाम है अस्तमंगलम फाइनेंस लिमिटेड और रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, जो 10 अक्टूबर यानी कल से इफेक्टिव यह लिस्ट मानी जाएगी। यही चीज़ ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में भी देखने को मिल रही है। 3 कंपनियां जो हैं इसमें शामिल हुई हैं, हवा इंजीनियर्स लिमिटेड और टैनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल हुई हैं जो 10 अक्टूबर से इफेक्टिव मानी जाएंगी। एक कंपनी है जो हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट की गई है, अभिषेक फाइन लीज लिमिटेड। इसको अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है। 2 कंपनियां ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, श्रीडस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। एक के नाम के आगे हैश का सिंबल हुआ है और दूसरे के नाम के सामने डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि जो कंपनी के नाम के आगे हैश का सिंबल बना हुआ है इसको ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है और डॉलर का सिंबल वाले कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क। इसमें आज 4 कंपनियां शामिल की गई हैं। 10 अक्टूबर से यह लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। जो 4 कंपनियां शामिल हुई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, ब्रॉच लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, हिसार स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, पीसी कॉस्मा स्कोप लिमिटेड। 12 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं यानी इन पर कड़ाई बरती गई है। कंट्री वे इंटरनेशनल लिमिटेड, डेल्टन केबल्स लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, गोल्डन क्वेस्ट एजुकेशन एंड सर्विसेज लिमिटेड, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड, लिखामी कंसल्टिंग लिमिटेड, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड और विराट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां अब स्टेज 2 में कंसोलिडेटेड करेंगी। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितनी कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो बीएसई की तरफ से ये जारी लिस्ट है, इसमें कुल 21 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं और सर्किट लिमिट अब कितनी हो गई है ये भी आप देख सकते हैं। बहरहाल सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है, के नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 10% की गई है, ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड की भी 10% की गई है, शीतल कुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है, रसेल इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है, लियोन्स कॉर्पोरेट मार्केट लिमिटेड की 5% हुई है, भजेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है और नेचर विंग हॉलीडेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें स्राइटस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो इसकी भी 5% हुई है, लेकिन इसके अलावा
डेल्टॉन केबल्स लिमिटेड की 2% हुई है, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल्स की 2% हुई है, विराट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है, केमिस्टार कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% हुई है, प्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड की 2% हुई, इमेकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है, आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। वहीं लिखामी कंसल्टिंग लिमिटेड, गोल्डन क्रेस्ट एजुकेशन एंड सर्विसेज लिमिटेड, कंटेनर वे इंटरनेशनल लिमिटेड और पावर एंड इंस्ट्रूमेशन गुजरात लिमिटेड और तिजारिया पॉली पाइप्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। ये लिस्ट भी कल से यानी 10 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। तो यानी जो बदला हुआ है ये 10 अक्टूबर से यानी कल से ये देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। बात करते हैं खबरों की। तो पहले नंबर पे है अडानी एंटरप्राइजेस। कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है फंड रेज के लिए। इसका फ्लोर प्राइस जो रखा गया है 3117 रुपये 45 पैसे। ये जो बुधवार को क्लोजिंग देखने को मिली है अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों की, उसमें से 1.1% डिस्काउंट यानी कम ये फ्लोर प्राइस है। तो इस वजह से ये शेयर कल फोकस में रह सकता है। वेदांता में भी एक अपडेट देखने को मिल रही है। कंपनी जो है चौथा इंतरिम डिविडेंड देने के लिए मीटिंग करने वाली थी, लेकिन इसकी डेट अब कैंसिल कर दी गई है। दूसरी बार ये कैंसिल हुआ है और नए डेट का ऐलान नहीं किया गया है। इन्फोसिस में खबर है कि कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है एक्यूरेटेड कस्टमर एडॉप्शन के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और जनरेटिव AI के से संबंध में ये किया गया है। कंपनी की तरफ से पार्टनरशिप पतंजलि फूड्स को हरी झंडी मिलती हुए देखने को मिली है CCI की तरफ से। अब कंपनी होम और पर्सनल केयर बिजनेस एक्वायर कर सकती है। इसके लिए CCI से अप्रूवल मिल गया है। ब्रिटानिया में अगर हम बात करें तो कंपनी ने पार्टनरशिप की है BEL ग्रुप के साथ। इसके तहत कंपनी लोकल चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करेगी भारत में, तो इस वजह से ये भी फोकस में रह सकती है। अगली कंपनी है JM फाइनेंशियल। इसको भी CCI से एक अप्रूवल मिला है। JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन के 42.99% यानी 43% स्टेक एक्वायर करने के लिए CCI से अप्रूवल मिला है। इसके अलावा 1282 करोड़ रुपए का जो है एक और एक्विजिशन के लिए अप्रूवल मिला है। वो एक्विजिशन रहेगा JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में। CCI ने एक और अप्रूवल जो दिया है वो दिया है JM फाइनेंशियल ARC। इसमें अब क्या है, कंपनी 71.79% शेयर होल्डिंग एक्वायर करेगी। 856 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन मिलेगा। तो कंपनी को 2 एक्विजिशन के लिए अप्रूवल मिला है CCI से। पहला क्या है कि JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में करीब 43% शेयर एक्वायर करेगी 1282 करोड़ रुपए में, और दूसरा है JM फाइनेंशियल ARC जिसमें 71.79% शेयर होल्डिंग एक्वायर करेगी 856 करोड़ में। अगली कंपनी है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, EPC प्रोजेक्ट मिला है 2091 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये मिला है, यानी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए लोवेस्ट बीडर घोषित हुई है। GTPL हैथवे लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किया है क्वार्टरली। कंपनी का नेट प्रॉफिट 63% डाउन हुआ है, 12.7 करोड़ रुपए कंपनी का जो है इस बार नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू हालांकि कंपनी का करीब करीब 10% बढ़ा है, 855 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। एबिटा कंपनी का करीब करीब 14.25% डाउन हुआ है, 107 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 16% से घटकर 12.5% यानी 12.5% इस बार आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 16% देखने को मिला था।
रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है रैन कार्बन इंक, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है नॉर्दर्न ग्राफाइट लिमिटेड के साथ। ये दोनों कंपनियां अब मिलकर नेचुरल ग्राफाइट बैटरी जो है इसकी मटेरियल मैन्युफैक्चर डेवलप करेंगी, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जीआर इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 903 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी इस मामले में लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त की है। स्टार हेल्थ में एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। खबर इसमें यह है कि इसकी कंपनी से 3 करोड़ से अधिक कस्टमर के डेटा लीक हुए हैं, हैक हुए हैं। हैकर ने ये क्लेम किया है, कंपनी की तरफ से बताया गया है कि हैकर ने ये क्लेम किया है कि उसने 3 करोड़ से अधिक कस्टमर्स के डेटा उसके पास मिले हैं। हैकर ने ये भी क्लेम किया है कि जो स्टार हेल्थ के CISO अमरजीत खनूजा हैं उन्होंने डेटा उसे बेचा है। स्टार हेल्थ का कहना है कि जो है विक्टिम ऑफ टारगेटेड साइबर अटैक का जो वो विक्टिम हैं और इस पर लीगली एक्सेस देखा जाएगा, तो इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट बोर्ड के सामने सबमिट कर दी है। फाइनल जो इसने रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया है कि कोई ऐसी इरेगुलेटरी नहीं मिली है, तो इस वजह से ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।